हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनीश शर्मा। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ऑसिलेटर तथा पावर एम्पलीफायर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ऑसिलेटर के ऊपर है कि ऑसिलेटर्स के अंदर कौन सा फीडबैक काम में आता है। पहला ऑप्शन है कोई फीडबैक नहीं होता, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव फीडबैक, तीसरा ऑप्शन पॉजिटिव फीडबैक, चौथा ऑप्शन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। दोनों में से कोई सा फीडबैक काम में ले सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑसिलेटर्स के अंदर पॉजिटिव फीडबैक होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पॉजिटिव फीडबैक। ऑसिलेटर्स के ऊपर सेकंड क्वेश्चन, इन अ प्रैक्टिकल ऑसिलेटर ए बीटा इज, प्रैक्टिकल ऑसिलेटर में ए बीटा का मान कितना होता है। बार क्वेश्चन क्राइटेरिया में याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए स्लाइटली लेस देन 1, बी 1, सी -1 एंड डी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। प्रैक्टिकल ऑसिलेटर्स के लिए ए बीटा का मान स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। अगला क्वेश्चन है कि हार्टले ऑसिलेटर में क्या काम में आता है। रेजिस्टिव फीडबैक, टैप्ड रजिस्टर, a tapped capacitor and a tapped inductor for inductive feedback। जैसा कि हम जानते हैं हार्टले ऑसिलेटर में टैप्ड इंडक्टर काम में लेते हैं जो कि उसको इंडक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टैप्ड इंडक्टर फॉर इंडक्टिव फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब ऑसिलेटर्स में सबसे ज्यादा स्टेबल ऑसिलेटर कौन सा है। ऑप्शन ए वेन ब्रिज, ऑप्शन बी हार्टले ऑसिलेटर, ऑप्शन सी कॉलपिट्स ऑसिलेटर और ऑप्शन डी क्रिस्टल ऑसिलेटर। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर इन चारों ऑसिलेटर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल ऑसिलेटर होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टल ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ऑसिलेटर है एलसी टाइप का जिसके अंदर स्प्लिट कैपेसिटर काम में आता है। An oscillator of the LC type that has a split capacitor in the circuit is option A Hartley oscillator, option B Colpitts oscillator, option C Weinbridge oscillator, option D RC phase shift oscillator। हम जानते हैं हार्टले ऑसिलेटर में पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा था टैप्ड इंडक्टर काम में लिया जाता है इंडक्टिव फीडबैक के लिए। तथा कॉलपिट ऑसिलेटर के अंदर हम स्प्लिट कैपेसिटर काम में लेते हैं जिससे कि फीडबैक हम दे सकें। तो करेक्ट आंसर है कॉलपिट्स ऑसिलेटर, आंसर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिस्टल ऑसिलेटर पर बेस्ड है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का मेन एडवांटेज क्या होगा। द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्रिस्टल ऑसिलेटर इज दैट इट्स आउटपुट इज ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, बी ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देता है हमको जो लगातार वेरी होती रहती है, ऑप्शन सी ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हमको प्रोवाइड करता है, ऑप्शन डी ये डायरेक्ट करंट देता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्टेबल ऑसिलेटर है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। वेन ब्रिज ऑसिलेटर में क्या काम में लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है ए एलसी ट्यूनिंग, बी पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, सी बैलेंस्ड ब्रिज, डी
वेरिएबल इंडक्टेंस। इन चारों में से वेन ब्रिज ऑसिलेटर में हम बैलेंस ब्रिज काम में लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बैलेंस ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेन ब्रिज ऑसिलेटर पर है कि एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वेन ब्रिज ऑसिलेटर के अंदर फीडबैक फैक्टर बीटा कितना होता है। द फीडबैक फैक्टर बीटा एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ a वेन ब्रिज ऑसिलेटर इज, ये हमें आंसर पता होना चाहिए इसका कि बीटा का मान 1/3 होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर में एट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो करेक्ट आंसर है ए, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर एम्पलीफायर पर बेस्ड है। अभी तक हमने ऑसिलेटर्स के क्वेश्चन किए थे, अब हम कुछ क्वेश्चंस पावर एम्पलीफायर्स के देखते हैं कि पावर एम्पलीफायर्स में जनरली कौन सी कपलिंग यूज में आती है, किस टाइप की कपलिंग यूज में आती है। आरसी कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, इम्पीडेंस कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग। जैसा कि हम जानते हैं पावर एम्पलीफायर्स में इम्पीडेंस कपलिंग, पावर एम्पलीफायर्स में इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर कपलिंग काम में ली जाती है, जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांसफार्मर कपलिंग। अगला क्वेश्चन भी पावर एम्पलीफायर पर बेस्ड है कि किसी भी पावर एम्पलीफायर का बीटा कंपैरेटिवली कितना होता है। पावर एम्पलीफायर्स में बीटा कंपैरेटिवली स्मॉल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन में power amplifiers generally use transformer coupling because transformer permits. पावर एम्पलीफायर्स में ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज में ली जाती है क्योंकि ट्रांसफार्मर के कारण हम इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इम्पीडेंस मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पावर एम्पलीफायर किस तरह के सिग्नल्स हैंडल करते हैं इन कंपैरिजन टू वोल्टेज एम्पलीफायर। स्मॉल सिग्नल्स, वेरी स्मॉल सिग्नल्स, लार्ज सिग्नल्स एंड मीडियम सिग्नल्स। तो पावर एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफायर के कंपैरिजन में लार्ज सिग्नल के साथ डील करते हैं। तो करेक्ट आंसर है लार्ज सिग्नल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर एम्पलीफायर पर है। इससे पहले हमने देखा था कि बीटा पावर एम्पलीफायर का कितना होता है, बीटा स्मॉल होता है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द बेस ऑफ ए पावर एम्पलीफायर इज कंपैरेटिवली, पावर एम्पलीफायर के अंदर जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है वो कैसा होता है, थिक, थिन, वेरी थिन एंड नन ऑफ द अबव। तो पावर एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस थिक होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने ऑसिलेटर और पावर एम्पलीफायर के देखे। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर के अंदर जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है वो किस टाइप का होता है। द आउटपुट ट्रांसफार्मर जनरली यूज्ड इन ए ऑडियो पावर एम्पलीफायर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हम जानते हैं कि ऑडियो पावर एम्पलीफायर में हमें इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ट्रांसफार्मर काम में लेना होता है और वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये सारे क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। थैंक यू।